इस जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है, ये हरकत पाकिस्तानी है। सरजमी है हिंदुस्तान की, देश की आन बान शान, देश के बाबी फौजी को। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेडिकल सर दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जोर शोर से तैयारी भी कर रहे होंगे। और हम बात कर रहे हैं अग्निवीर की, जो लागू हुई थी 2022 में, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आपके बीच में आया है, एक बड़ा चेंजेस आपके बीच में आया है, जो कि परमानेंट को लेकर 2022 में अग्निवीर को, जो कि आर्मी थी जिसे अग्निवीर बना दिया था, अब उसको वापस चेंजेस कर दिया है। और एक बड़ा बदलाव आपके बीच में आया है, नोटिफिकेशन, जो कि लोकसभा चुनाव से ही चर्चा में विषय बना हुआ था कि अग्निवीर को बदलाव किया जाए या अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाए या अग्निवीर को बंद कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए। और सबसे ज्यादा जो अहम योगदान था वो विपक्षी पार्टियों का रहा था, जिन्होंने यह तक कह दिया था कि अग्निवीर को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। और उसके बाद बात करते हैं हम अग्निवीर के बारे में, जिसे बदलाव को लेकर या परमानेंट को लेकर जो आपके बीच में न्यूज आई है, और वो परमानेंट को लेकर आई है। क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो आपको जानते हैं। उससे पहले जितने भी बंदे जुड़े हैं एक बार जल्दी से शेयर करेंगे, अपने साथियों तक ये खुशखबरी जरूर पहुंचाएंगे। और बात करेंगे हम सभी बच्चे, जब इस पे हमने मिलकर एक मुद्दा उठाया और संसद में भी इसका मुद्दा उठा, विपक्षी पार्टियों ने भी इस पे जमकर हमला बोला, और तभी तो इस पे जाकर कुछ गुंजाइश हुई। बहुत से लोग करते हैं कि सर इस पे आप बार बार वीडियो बनाते हो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी तो कोई बदलाव तो नहीं आया, अभी तो ये तो नहीं हुआ। तो वो आपकी सोच है, हम आपकी सोच को सलाम करते हैं, शायद आपकी ऐसी सोच हो, वो आपकी बात है। परंतु जब तक इस पे आवाज नहीं उठेगी तब तक इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, तब तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि 2022 में लागू हुई थी, 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। और जब से हमने मुद्दा उठाया, विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया, बहुत से युवा जिन्होंने शेयर सपोर्ट भी किया था, उसने भी वीडियो बनाया, तो कुल मिलाकर इसकी बात है वो संसद तक पहुंची। सरकार को भी इस चीज की भनक लगी। लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए उसको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार बैकफुट पे आ चुकी थी, और सरकार को यह पूर्णतः एहसास हो गया था कि अग्निवीर लागू करने से युवा है वो नाखुश है, और इसी वजह से हम सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बना पाए। परंतु इन सभी को देखते हुए फिर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और खुद की एक 10 सचिवों की गठित टीम तैयार की और एक इंटरनल सर्वे करवाया। साथ ही में सेना से भी, तीनों सेनाओं जो आपकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों को कहा कि आप इंटरनल सर्वे कीजिए और जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट हमें सो। उसके बाद जैसे रिपोर्ट कंप्लीट आई और उसके बाद फिर से आई अनाउंसमेंट की 23 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो इसमें बड़ा अपडेट देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर बात करेंगे उसके ठीक 10 दिन आज से पहले, उस दिन एक अपडेट आई ही थी कि सेना के तीनों सेनाओं जो सेनाध्यक्ष है उनको एक प्रपत्र जारी किया गया। उनके पास एक प्रपत्र आया रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप जो 25% क्राइटेरिया हम इसको बढ़ा रहे हैं, क्या आप सक्षम है या नहीं। यह बयान दिया था वायुसेना प्रमुख ने कि हमारे पास एक प्रपत्र आया है, सेना के द्वारा, जो सेना ने हमें से जवाब पूछा, यानी कि सरकार के द्वारा सेना से जवाब मांगा है, क्या आप 25% से अगर अधिक क्राइटेरिया को आप सक्षम है रखने को, तो हम इसमें बदलाव कर रहे हैं और 25% क्राइटेरिया इसको ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या आप सक्षम है या नहीं है। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा था कि ये केवल एयरफोर्स के साथ ही नहीं, ये आर्मी और नेवी के पास भी ऐसा प्रपत्र आया है कि आप 25% क्राइटेरिया से ज्यादा भी रखोगे। परंतु इस वक्त आपके बीच में एक अपडेट हो रहा है, वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो एक बार जितने भी बंदे जुड़े हैं एक बार जल्दी से शेयर करेंगे और अपने साथियों को जोड़ देंगे। ठीक है, और वो आया है आपके परमानेंट को लेकर, क्या आया है वो एक बार देखते हैं। ठीक है, अग्निवीर के लिए खुशखबरी है, क्या है कि अग्निवीरों के लिए जो खुशखबरी है 25% से अधिक है वो जवानों की हो सकती है सरकारी नौकरी पक्की, यानी कि जो परमानेंट क्राइटेरिया, अग्निवीर में क्राइटेरिया जो 25% रखा गया था उसको बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 50 तक करने की जो पूरी उम्मीद थी। और यही आपके सामने देखने को मिला कि केंद्र सरकार 2022 में अग्निपथ योजना में शुरुआत की थी, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की योजना आरंभ की गई थी। और इस अग्निवीर योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अधिकतम आपके जो 25% है उनको ही स्थायी रखा जाएगा, यह उस समय लागू किया गया था। परंतु उसके बाद बात करेंगे, जो अपडेट आया है उसकी ओर देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक बार जितने भी बंदे जुड़े हैं जल्दी से शेयर करेंगे, उसके आगे की ओर न्यूज है वो भी आपको दिखाएंगे।
एक बार जो भी बंदा जुड़ा है जल्दी से एक बार शेयर करेंगे और अपने साथियों को भी जोड़ लेंगे भाई, ठीक है। जिसमें जो अपडेट आपको दिखाएगा एक बार वही देखते हैं, ठीक है। जिसमें बताया गया कि जो 25% क्राइटेरिया इसको अब हम बढ़ा देंगे और बढ़ाकर जो क्राइटेरिया लगभग 50% से ऊपर तक इसे कर देंगे, यानी कि 60 से 70% परमानेंट इसमें कर दिया जाएगा जो क्राइटेरिया यहां पे रखा गया है, ठीक है। बिल्कुल यानी कि जो अग्निवीर योजना लागू की गई थी वो कर गई थी 2022 में, और अब इसको बदलाव करके रखा गया है कि 25% क्राइटेरिया इसको बढ़ाएंगे। परंतु इसके साथ साथ जो एक अहम मुद्दा था वो था हमारा एज लिमिट को लेकर, कि ये तो भनक है वो सरकार तक पहुंच गई है और सरकार ने सेना से जवाब भी मांग लिया कि क्या 25% से ज्यादा आप रखने में सक्षम है या नहीं है। परंतु हमारा एक मुद्दा एक ये था कि एज लिमिट है वो 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया जाए। तो ये तब होगा जब हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, विपक्षी पार्टी भी इसमें मुद्दा बनाएगी। आप भी जितना हो सके उतना एक्स हैंडल पे यानी कि जो ट्विटर है उस पर जाकर ट्वीट कर दीजिए, नो अग्निवीर योजना, बाइकआउट अग्निवीर योजना, पीएम अग्निवीर योजना, ये तीनों आपको ट्विटर पे जाके करना है हैशटैग। उसके साथ ही आपको इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है ताकि सरकार तक ये वापस आवाज पहुंचती रहे कि हां अग्निवीर को बदलाव हमें करना है, एज लिमिट है इसको 21 से बढ़ाकर 23 तक करना है। साथ ही में जो क्राइटेरिया 25% से बढ़ाकर आपने 50 कर रखे, ये अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप 4 साल से जो कार्यकाल है इसको बढ़ाकर भी कम से कम 8 से 9 साल कर दिया जाए, जो कि इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट तीनों सेनाओं के द्वारा, साथ में सरकार के द्वारा गठित 10 सचिवों की जो टीम थी उसके द्वारा भी जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आया था उसमें भी यही क्राइटेरिया रखा गया था कि एज लिमिट 21 से 23, उसके साथ ही जो क्राइटेरिया है 25% से बढ़ाकर उसे 50 से 75 कर दिया जाए। उसके साथ ही एज लिमिट और क्राइटेरिया, उसके साथ जो मेन था वो था जो बच्चे अगर अग्निवीर थे वो अगर युद्ध के समय अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको भी वित्तीय सहायता दी जाए। अग्निवीर अगर कोई शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ की वित्तीय सहायता। साथ ही में अग्निवीरों को जो छुट्टी है जो 30 दिन की होती है उसको भी, सामान्य सैनिक होता है 90 दिन की जिसको छुट्टी मिलती है उसको भी इतनी छुट्टी दे दी जाए, ये भी उनसे हमारी मांग रखी गई थी। उसके साथ ही जो महन 5 ये मुद्दे थे, ये 5 मुद्दे तभी होंगे जब हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। केवल एक मांग से अग्निवीर में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मानते हैं कि जो 25% से क्राइटेरिया बढ़ाकर 50 करें, परंतु ये तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे जब ये 5 मुद्दे हैं वो बदलाव नहीं होंगे। हालांकि मानते हैं कि अग्निवीर को पूर्णतः बंद करके ही वापस जो पुरानी भर्तियां थी वैसे स्टार्ट हो जाए, परंतु ऐसा एक साथ नहीं करते हैं क्योंकि बड़ी योजना है, तो मानते हैं एक साथ नहीं होता है। तो एक जो 25% से क्राइटेरिया बढ़ाकर 50 कर रहे हैं, इसके साथ एज लिमिट है वो 21 से 23 कर दिया जाए। छुट्टी है वो 30% से बढ़ाकर, जो 30 दिन की छुट्टी होती है उसको 90 दिन तक चेंजेस कर दिया जाए। अगर युद्ध के समय अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको वित्तीय सहायता, अग्निवीर अगर कोई शहीद होता है तो उसको भी शहीद का दर्जा। ये 5 है जो मुख्य मांगे थी। तो ये सभी मांगे तभी जाकर हमारी पूरी होगी जब हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। आप भी वीडियो बनाइए, हम भी वीडियो बनाएंगे। तो हम जब तक मुद्दा उठाएंगे तब तक हमें संभव है कि हाँ इसमें बदलाव होगा। इस हिसाब से इजाजत लूंगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।